कि आप सभी को ज्ञात 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये प्रचलन में आ जाएंगे। इस संबंध में जनपद रामपुर के पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण निरंतर चल रहा है। हमारे सब इंस्पेक्टर्स और थाने पर नियुक्त स्टाफ जो है उनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। कुछ कर्मी शेष हैं जिनका हम लोग से पूरा करा लेंगे। यह व्यवस्था जो नई व्यवस्था है यह भारतीय चिंतन पर आधारित न्याय व्यवस्था है, नागरिक केंद्रित है। इसमें टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ है और त्वरित, शीघ्र और सुलभ न्याय की व्यवस्था की गई है। दिनांक 1 जुलाई जब यह कानून लागू होगा, पुलिस स्टेशंस पर, समस्त थानों पर हमारे द्वारा नागरिकों के साथ, मीडिया के साथ और समाज के सभी वर्गों के साथ गोष्ठी कर नए कानून के बारे में बताया जाएगा और पब्लिक को अधिक से अधिक सर्वसुलभ न्याय की व्यवस्था की जाएगी। सर, ये जो बदलाव हुआ है इससे ज़मीनी तौर पर किस तरीके का फरियादी को जो पीड़ित है उन सब चीज़ों को कितना पहले से और अब में क्या अंतर दिखाई? देखिए, यह पूरा का पूरा भारतीय न्यायिक व्यवस्था चिंतन पर आधारित जो ये तीनों कानून हैं ये बने हुए हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है जिससे कि किसी भी प्रकार के कोई गलत आरोप लगाया जा रहा है उसका खंडन भी किया जा सकता है। फॉरेंसिक लैब्स की संख्या बढ़ रही है। फॉरेंसिक लैब्स के माध्यम से शीघ्र ही जांच पूरी कर ली जाएगी। साथ ही साथ सारे स्टेक होल्डर्स, पुलिस, प्रिजन, मेडिकल और अन्य विभाग, कोर्ट, इसमें पारदर्शिता आएगी और टेक्नोलॉजी के आधार पर शीघ्र ही विवेचना के निस्तारण से लेकर के ट्रायल को प्रारंभ किया जा सकता है। गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ गलत साक्ष्य आने पर केस के स्तर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चूँकि प्रत्येक स्तर पर विवेचना में पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता का समावेश किया गया है। अधिक से अधिक पारदर्शी व्यवस्था में लोगों को न्याय मिल पाएगा। सर, दंड संहिता को न्याय संहिता में बदला गया, इससे आम आदमी को क्या राहत मिलेगी, क्या फायदा होगा? आम आदमी के लिए ही ये कानून बना हुआ है। जो पुराने कानून थे उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ थी कि जिसका आज के डेट में वो रेलिवेंट नहीं रह गया था और उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ दंड दिलाना था। इसमें न्याय की व्यवस्था है। जैसे कम्युनिटी दंड के रूप में इसमें कम्युनिटी सर्विस भी आई है। महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। राजद्रोह हटा करके उसके स्थान पर आतंकवाद को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। तो हमारा जो व्यवस्था अभी जो चल रही है, जो 100-150 साल जो पुरानी व्यवस्था थी, उसमें समय के हिसाब से जो एक स्वतंत्र भारत में और स्वतंत्र चिंतन के आधार पर जो व्यवस्था होनी चाहिए उसका समावेश किया गया। सर, 1 जुलाई को ऐतिहासिक तरीके से मनाने का अभी आपने जिक्र किया सीओ से, तो ऐसा क्या होने वाला है इसमें? हमारे द्वारा चूँकि वो उसमें से धाराएँ समस्त ये धाराएँ परिवर्तित हो जाएंगी और नए कानून लागू हो जाएंगे। तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए और यह जो कानून बनाए गए हैं उन्हीं के लिए बने हुए हैं, उनको और अधिक जागरूक करने के लिए हमारे द्वारा थाने स्तर पर, सीओ स्तर पर गोष्ठी करके लोगों को जागरूक किया गया। सर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो चार्जशीट होती थी सर, और चार्जशीट में जैसे देखा जाता था कि उसमें विलम्ब हो जाया करता, तो इसमें क्या प्रावधान किया? ये व्यवस्था समयबद्ध रखी गई है। चूँकि सारी चीज़ें ऑनलाइन है, हमारा CCTV को और अपग्रेड किया गया है तो इसकी बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी। समयबद्धता विवेचना के लेवल पर भी निर्धारित की गई है। इवन ट्रायल के लेवल पर भी समयबद्धता निर्धारित की गई है कि अनावश्यक जानबूझ करके डिले करने का प्रयास जो भी करेगा तो वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई है। एक चीज़